क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। पाठ है 3 शब्द विचार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण विचार। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं। अब है शब्द किसे कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, जैसे तबला, जोकर, तोता। अब ये तबला का वर्ण विच्छेद दिया हुआ है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण दोनों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं, जैसे त हलन जोड़ अ, ब हलन जोड़ अ, जोड़ ल हलन जोड़ अ, सॉरी त हलन जोड़ अ, जोड़ ब हलन जोड़ अ, जोड़ ल हलन जोड़ आ, तबला। जोकर ज हलन जोड़ ओ, जोड़ क हलन जोड़ अ, जोड़ र हलन जोड़ अ, जोकर। तोता त हलन जोड़ ओ, जोड़ त हलन जोड़ आ, तोता। अब शब्द की पहचान या विशेषताएं। शब्दों की कुछ विशेषताएं होती हैं। शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्द वर्णों के समूह से बनते हैं। शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर हमारे विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, यानी शब्दों का अर्थ होना चाहिए और यह कुछ वर्णों के मिलने से ही बनते हैं और शब्दों के प्रयोग से हम वाक्य बनाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। शब्द की परिभाषा के अनुसार शब्द का सार्थक होना अनिवार्य है, परंतु कभी कभी हम बोलचाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो निरर्थक होते भी सार्थक बन जाते हैं, यानी अर्थ नहीं होते हैं, लेकिन हम उसका प्रयोग प्रायः करते हैं। देखिए उदाहरण, जैसे तुम्हारी चिक चिक से हम तंग आ गए। यह रेडियो कब से टें टें कर रहा है, इसे बंद करो। ये चिक चिक और टें टें का कोई खास अर्थ नहीं है, फिर भी हम इसे प्रयोग करते हैं। अब शब्द और पद में अंतर। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद बन जाते हैं। पद व्याकरण के नियमों से बंधे होते हैं। ये लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण बदल जाते हैं, इनमें परिवर्तन हो जाता है। अब शब्दों का भेद। शब्दों के भेद जानने के लिए शब्दों का वर्गीकरण आवश्यक है। इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और विकार के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद बताए गए हैं। देखिए 5 भेद हैं। क में तत्सम। संस्कृत से बिना बदले हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं, जैसे जल, चंद्र, वृक्ष, कमल, दुग्ध आदि। और तत्सम जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आए हैं, यानी बिना बदल कर आए हैं, जो शब्द संस्कृत से हिंदी में रूप परिवर्तन करके आए हैं, उन्हें तद्भव कहा जाता है, जैसे चांद, दूध, खेत, 5 सीख आदि। देखिए यहाँ तत्सम दिए हुए हैं, सब सारे इधर सारा का तद्भव दिया हुआ। देखिए ये बहुत सारे। अब आ गए देसी शब्द। जो शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं तथा क्षेत्रीय स्थानीय प्रभाव से हिंदी में आए हैं, उन्हें देसी शब्द कहते हैं। देसी शब्दों को देशज भी कहा जाता है, जैसे खटिया, जूता, पगड़ी, खिड़की, झुग्गी आदि। अब हम देखेंगे विदेशी। देखिए विदेशी शब्द हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द है छोरा, तमाचा, पेट, तख्ती, धोती, लुगाई, मट्ठा, खप्पर, रोटी, कटोरा, डिबिया आदि। विदेशी शब्द में भी कई देशों के शब्द हमारे यहाँ आए हैं, जैसे अंग्रेजी में इंजीनियर, कॉलेज, कार, गैस, क्लर्क आदि। अरबी में इंसाफ, इशारा, इनाम, औरत, कसम आदि। फारसी आदमी, आसमान, कमर, खराब आदि। पुर्तगाली में कमरा, गमला, गोदाम आदि। तुर्की में तूप, ताश, चाकू, कैंची आदि। फ्रांसीसी में अंग्रेज, कारतूस, कूपन, काजू आदि। चीनी में चाय, लीची, पटाखा आदि। और जापानी में रिक्शा। इसके अलावा एक संकर शब्द हुआ 2 भाषाओं के शब्दों को मिलाकर एक किया जाता है। जैसे देखिए रेलगाड़ी में अंग्रेजी रेल और गाड़ी हिंदी, मोटर अंग्रेजी और गाड़ी हिंदी, घड़ी हिंदी,
साज अरबी, वर्ष संस्कृत, गांठ हिंदी। रचना के आधार पर वाक्य देखिए, रचना के आधार पर तीन वाक्य रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद माने गए हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ होते हैं जिनको खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे हाथ, हाथ को हम खंड करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे रात, सुबह, समय, हाथ के खंड करने पर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। यौगिक, इसके खंड करने पर इसके दोनों खंड अर्थ वाले होते हैं, जैसे दूतावास, सद्गुण, दिनेश, देशभक्ति आदि। यदि अगर खंड करते हैं तो इसके दोनों खंड सार्थक होते हैं। योग रूढ़, इसमें शब्द सामान्य अर्थ नहीं लेकर के विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, जैसे हिमालय विशेष के अर्थ पर्वत, विशेष के अर्थ में पंकज, कमल के अर्थ में होता है, गिरधर कृष्ण के अर्थ में, और दशानन रावण के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक में जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक कहते हैं, जैसे आसमान, पिताजी, ईश्वर, फल, सागर, पृथ्वी आदि। और सार्थक में पांचों ये लिए गए, पर्यायवाची, अनेकार्थी, एकार्थी, समश्रुति, भिन्नार्थक, विलोम शब्द, ये सार्थक में। निरर्थक में जिसका कोई अर्थ नहीं होता है उसे निरर्थक कहते हैं, जैसे चाय वाय लेंगे, दोनों मित्रों में आजकल खटपट हो गई है, चलो कुछ गाना वाना हो जाए, तो ये गाना के साथ वाना, रोटी के साथ वोटी, चाय के साथ वाय, ये खट के साथ पट, ये सब जो है बिना अर्थ के हैं फिर भी प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रयोग के आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर 9 भेद माने गए हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 हो गए। विकारी में आते हैं जिनका रूप परिवर्तन होता है, और 5 में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। इनका रूप कभी नहीं बदलता, इसलिए ये अविकारी में यानी अव्यय में आते हैं। चलिए पीछे देखते हैं हम। देखिए यहाँ आ गए हिंदी के समस्त शब्दों को हिंदी के समस्त शब्दों को उनके वाक्यों में प्रयोग के आधार पर 9 भेदों में बांटा गया। देखिए इनके बताया भी मैंने कुल इनके विषय में चर्चा आगे के पाठों में विस्तार से करेंगे, आगे और ज़्यादा डिटेल में मिलेगा। अभी केवल नाम जाने हम लोग। विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद माने गए, विकारी और अविकारी। विकारी में आ गया जिन शब्दों का रूप बदलता है, लिंग वचन कारक आदि कारण बदल जाता है, उससे कहते हैं विकारी। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है इसमें। और अविकारी जिनका रूप कभी नहीं बदलता, लिंग वचन कारक काल आदि के कारण कभी नहीं बदलता है, उसे कहते हैं अविकारी, या इसको अव्यय भी कहते हैं। हम लोग पिछले क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यह इसमें हो गया अव्यय में आया क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक आता है निपात। अब देखिए हमने अब तक क्या सीखा, पाठ में हमने क्या सीखा देख लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का जब वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। और प्रयोग के आधार पर शब्द के 9 भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक तथा निपात। और विकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। हो गया, धन्यवाद। अब आप इसको पढ़िए, और किताब में बहुत जगह दिया हुआ बनाने के लिए, पाठ में सब कुछ है, खोज के आप पढ़िए और बनाइए। धन्यवाद।